दोस्तों एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी की जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है वो लेके आए हैं। ये सेट 1 है। तो अगर आपका प्यार और सपोर्ट ऐसे ही मिलता रहा तो दोस्तों मैं आगे की जो सीरीज़ है वो भी कंटिन्यू रखूँगा। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा है और साथ ही आपको कितने क्वेश्चन है इसमें से राइट हुए हैं वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और दोस्तों अगर आपको स्टडी मटेरियल से रिलेटेड मैंने आपको पूर्व में बता दिया है कि आपको एक तो ऑल ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं वो तो आपको कैसे भी किसी भी तरीके से कहीं भी मिले आपको वो तो 100% सोल्व करना ही है, जिससे कि आपको एक आइडिया लग जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। और उसके बाद में अगर आपने वो कंप्लीट कर लिए उसके बाद में आपको एनसीईआरटी एमसीक्यू बेस्ड जो सॉल्यूशन है तो वो आपको कंप्लीट करने हैं। आपने अगर ये दो चीज़ें कंप्लीट कर ली दोस्तों तो 100% मेरी तरफ से श्योरिटी है दोस्तों कि आपका एम्स में सिलेक्शन हो जाएगा। एम्स में 100% सिलेक्शन हो जाएगा। तो दोस्तों जो एम्स का पेपर आता है वो मॉडरेट लेवल का आता है, ना इजी रहता है ना टफ रहता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल इजी रहते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जिनमें आपके हवा भी नहीं लगती। तो ये मॉडरेट लेवल का होता है। इसमें आपको जो बायोलॉजी का ये सीरीज़ फर्स्ट है ये स्टार्ट की है। दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये एम्स नर्सिंग और पैरामेडिकल दोनों कैंडिडेट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों जो स्टडी मटेरियल की बात करें तो काफ़ी सारे अभ्यर्थियों को इश्यू आ रहा है कि सर हम कैसे डाउनलोड करें, किस तरीके से होगा। तो दोस्तों वो मैं आपको प्रोसेस है वो बता देता हूँ। दोस्तों सभी के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिए हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हैं। आप चाहे फिजिक्स के लो, केमिस्ट्री के या बायोलॉजी के, आपको तीनों सब्जेक्ट के हैं। इसमें आपको 99 रुपीज़ आपको पे करने होंगे इस सब्जेक्ट के, जिसमें आपको 20 से 30 वर्षों को जितने भी क्वेश्चंस है जिस चैप्टर से पूछे गए हैं तो वो सारे रिपीटेड क्वेश्चन भी उसमें मेंशन है और डिटेल सॉल्यूशन भी आपको उसमें साथ में मिलेगा। तो ये आपके लिए मील का पत्थर साबित होगा दोस्तों। और आप अपने जो भी सहपाठी हैं, मित्रगण, उनसे आप पूछ सकते हैं कि आपके जो एम्स नर्सिंग या पैरामेडिकल में हैं वो क्वेश्चंस कहाँ से रिपीटेड होते हैं। तो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही रिपीटेड होते हैं। 60 से 70% आपके जो क्वेश्चंस हैं वो ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से, और बाकी के जो एनसीईआरटी बेस्ड एमसीक्यू हैं तो आपको वो लगाने हैं दोस्तों। तो आपको 99 पे करने हैं। 99 में दोस्तों आज के टाइम पे आप अगर मार्केट में जाते हैं तो आपके कब खर्चा हो जाता है पता भी नहीं चलता। ये मात्र 99 रुपीज़ में है। जो मैंने मेहनत की है ये केवल उसी की कॉस्ट है। और आप अगर एक बुक भी परचेज़ करते हैं तो बुक के भी 600-700 रुपये से आपके एक बुक भी नहीं आती है। वो भी आपकी लेंथ ही रहती है, उसको आप सोल्व करने में भी आपको समय लगता है। तो दोस्तों ये आपके ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। जैसा कि ये जीव विज्ञान का हिंदी में है, आप ये ज़रूर देखिए कि हिंदी में आपको डाउनलोड करना है या इंग्लिश में करना है। ये जीव विज्ञान का है, बायोलॉजी का है। 30 ईयर्स के ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं। इसमें आपके सॉल्यूशन के साथ में हिंदी में आपका सॉल्यूशन भी दे रखा है। तो आप बाय नाउ पे क्लिक करके अपनी डिटेल आपको फिल करनी है और ध्यान रखना है कि आपको अपनी ईमेल आईडी है वो सही फिल करनी है। और उस ईमेल आईडी पे आपको एक डाउनलोड का लिंक भी जाता है। साथ ही आप जैसे ही पेमेंट करते हैं तो वहाँ पे आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो आपको दो जगह डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है। तो किसी अभ्यर्थी को अगर आप पेमेंट करने के बाद में डाउनलोड नहीं कर पा रहे तो आप अपनी ईमेल आईडी है वहाँ पे चेक कीजिए। वहाँ पे आपको एक मेल आएगा, उस मेल को ओपन करने के बाद में वहाँ पे आपको डाउनलोड फाइल का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो अन्य सब्जेक्ट है उनके भी आप यहाँ से व्यू स्टोर है दोस्तों, यहाँ व्यू स्टोर पे क्लिक करके अन्य सब्जेक्ट हैं तो उनके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे फिजिक्स का हुआ, केमिस्ट्री का हुआ, बायोलॉजी का हुआ। तो ये सारी की सारी स्टडी मटेरियल है। अगर आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ये कंप्लीट केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के मॉड्यूल है जो हिंदी लैंग्वेज में है दोस्तों। एनसीईआरटी है दोस्तों, यहाँ पे ये एनसीईआरटी 11th और 12th बेस्ड की जो आपके लिए मील का पत्थर साबित होगी। यहाँ पे केमिस्ट्री सारी है। तो ये ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है। एम्स पैरामेडिकल ये अलग है और नर्सिंग के लिए अलग है दोस्तों। तो ये स्टडी मटेरियल की बात होगी दोस्तों। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये स्टडी मटेरियल है दोस्तों, आप परचेज करके अपनी सीट है वो कंफर्म कर सकते हैं। कुछ अभ्यर्थियों के मन में ये सर रहता है कि हम जो हमारे पास स्टडी मटेरियल हम उन्हीं को फॉलो करके सिलेक्शन लेंगे। तो दोस्तों वो आप उनको भी फॉलो करके ले सकते हैं। जिसकी जैसी भावना हो, जिसकी जैसी इच्छा हो, आप वो फॉलो कीजिए। कम समय में तो दोस्तों आप ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और एनसीईआरटी लगा के अपना सिलेक्शन है वो कंफर्म कर सकते हैं। अब आप जैसा कि देख पा रहे हैं समय है बिल्कुल कम बचा है। तो दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चंस पे। तो ये सेट 1 है। पसंद आए तो दोस्तों लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए दोस्तों, क्योंकि आपके
रिक्वेस्ट के आधार पे ही दोस्तों मैं नेक्स्ट सीरीज़ है या नेक्स्ट वीडियो वो लेके आऊँगा, और इसी तरीके से जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे तब तक मैं इनको कंटिन्यू रखूँगा, अगर आपका प्यार और सपोर्ट बना रहा तब ही दोस्तों। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से किस मिनिस्ट्रेशन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। आप इंग्लिश में अगर कोई अभ्यर्थी है, हिंदी में पढ़ने में किसी को दिक्कत आ रहा है तो इंग्लिश में भी है दोस्तों, तो आप इंग्लिश में रीड कर सकते हैं। मैं हिंदी में ही रीड करूँगा क्योंकि ज़्यादातर अभ्यर्थी हैं वो हिंदी मीडियम के हैं। इनमें से किस मिनिस्ट्रेशन के लिए जल माध्यम आवश्यक है। ऑप्शन ए पुष्पीय पौधा, बी ए ब्रायोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, या इन सभी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ब्रायोफाइट्स में, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोफीलिया के संबंध में निम्न में से कौन सबसे भिन्न है। ऑप्शन ए एक्स संलग्न प्रवाही डिसऑर्डर, बी है ब्लीडर्स डिजीज, सी है क्रिस क्रॉस वंशागति, और डी है एक्स संलग्न अप्रभावी डिसऑर्डर। आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं दोस्तों, जब तक मैं हिंदी में रीड कर रहा हूं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा एक्स संलग्न प्रभावी डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिनीमाटा बीमारी किसके कारण होता है। मिनीमाटा बीमारी, तो आप ऑप्शन देख लीजिए, ए है SO2, बी है H2S, सी है मरकरी, और डी है सीसा जिसे लेड बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मरकरी के। मिनीमाटा बीमारी मरकरी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ज़्यादा दूध देने वाली गाय की प्रजाति है। ऑप्शन ए है डोरसेट, होल्स्टेन, पश्मीना, या नेलोर। राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का होल्स्टेन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इंग्लिश में भी दोस्तों इनको रीड कर सकते हैं। द्विखंडन किसमें पाया जाता है। ऑप्शन ए है अमीबा में, बी है पैरामीशियम में, सी है जलकुंभी में, और डी है अमीबा और पैरामीशियम दोनों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमीबा और पैरामीशियम दोनों में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सोटाइप में लिंग निर्धारण में है। तो इसमें ऑप्शन ए है मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, बी है मादा के पास सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है, सी है नर के 2 एक्स क्रोमोसोम होता है, और डी है एन होमोगेमेटिक होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए, मादा सिर्फ एक प्रकार के अंडे देती है, फीमेल प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ एग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीयक प्रदूषक है ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट इज। तो इनमें से द्वितीयक प्रदूषक है वो कौन सा है। एरोसोल है, CO2 है, पेन है, या CO है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है। तो ताइचुंग फर्स्ट है वो वीट की है, राइस की है, शुगर केन की है, या मेज़ की है दोस्तों। तो इनमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों राइस की है ताइचुंग फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैमीटस के युग्मन को कहते हैं। परागण कहते हैं, सिनगेमी कहते हैं, या पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं, स्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सिनेगेमी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन जीनोटाइप 4 अलग प्रकार के गैमीटिस बनाएंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर, इसका राइट आंसर होगा AABBCC। तो आप इसमें AABBCC सभी में है, तो कैपिटल A स्मॉल a और कैपिटल B स्मॉल b और कैपिटल AA C। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र या इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो आई होप आपको इसका तो आंसर सभी को आता होगा। तो इसका राइट आंसर है टेंसलेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन द्वारा हजारों पौधों के उत्तक संवर्धन की कौन सी विधि से बनाया जाता है। आप इंग्लिश में भी रीड कर सकते हैं दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सूक्ष्म प्रजनन, माइक्रो प्रोपगेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसे बंगाल का आतंक कहा जाता है। तो टेरर ऑफ बंगाल किसे कहा जाता है, ब्रायोफिल्म, जलकुंभी, अगेव, या केला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जलकुंभी, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। होलेड्रिक जीन उपस्थित होते हैं एक्स क्रोमोसोम में, वाई क्रोमोसोम में, सेक्स क्रोमोसोम, या ऑटोसोम में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाई क्रोमोसोम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल वर्षा का कारण है। तो एसिड रेन इज कोज्ड बाय। ऑप्शन ए है SO2, ऑप्शन बी है SO2CO, ऑप्शन सी है CONH3, और डी है SO2NH3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों SO2 और SO3 के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृत्रिम वीर्य सेपन का उपयोग नहीं किया जा सकता। तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैन नॉट बी प्रैक्टिस्ड इन। तो किन में कृत्रिम वीर्य सेपन का नहीं किया जाता। तो इसमें हॉर्स में, कैमल में, फिश में, या गोट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फिश में। तो मछली में आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम की संक्रमण अवस्था होती है स्पोरोजोइट्स, ट्रोफोजोइट,
क्रिप्टोजोइड या मेटाक्रिप्टोजोइड? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्पोरोजोइड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ का कारण है, तो कोज ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ किसके कारण होती है? तो सोडियम आयन की कमी से, आयोडीन की कमी से, एंजाइम की कमी से, हार्मोन की कमी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा हार्मोन की कमी से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेयरी फार्म में उपलब्ध होता है। डेयरी फार्म में, ये दोस्तों नॉर्मल सी है, मैंने बोला था ना कि कोई कोई क्वेश्चन तो ऐसे बिल्कुल इजी आएंगे जो बहुत आपको ऐसा लगेगा ऐसे क्वेश्चन आते तो किसी क्वेश्चन में आपकी हवा भी नहीं लगेगी, तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है टी सेल्स उत्तरदायी है। टी सेल उत्तरदायी है होमरल प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया हेतु, सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, और डी है एंटीबॉडी निर्माण हेतु, और डी है हिपेरिन बनाने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सेल मेडिएटेड प्रतिक्रिया हेतु, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायबिटीज़ रोगी के मूत्र में रहता है। ऑप्शन ए है वसा, प्रोटीन, लवण या शर्करा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शर्करा, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्विन अपनी यात्रा के दौरान किस द्वीप पर गए थे? तो आई होप ये तो पता होगा, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, गैलापागो द्वीप पे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। लगभग कितने वर्ष पूर्व पृथ्वी पर जीवन का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था? तो ये भी शायद पता होगा, 2000 मिलियन ईयर्स पूर्व इसमें पृथ्वी का प्रथम कोशिकीय रूप प्रकट हुआ था। नेक्स्ट मानव विकास कहाँ पे हुआ था? मानव विकास अफ्रीका में हुआ था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जीवन पहले से विद्यमान जीवन से ही निकल कर आता है सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसमें है अपेरिन, डार्विन, लुई पास्चर या हाल्डेन ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लुई पास्चर ने। लुई पास्चर है दोस्तों, लुईस पास्चर। डिम्बवाहिनी नलिका फेलोपियन ट्यूब गर्भाशय तथा योनि मिलकर बनाती हैं। इसमें नरसहायक नलिकाएं, स्त्रीसहायक नलिकाएं, गर्भाशय ग्रीवा या अंडाशय पिटिका। आप इंग्लिश में भी रीड कर लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों स्त्रीसहायक नलिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेशन का अंतिम वर्धित भाग एक ढीले त्वचा से ढका होता है, जिससे कहते हैं अग्रछद, अधिवृषण, ग्लांस पेनिस या वर्षण जालिकाएं। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अग्रछद, जैसे फोर स्किन भी कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है WHO का पूर्ण रूप क्या है? ये सभी को आता है। WHO का पूर्ण रूप है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोस्तों आज के लिए इतने ही क्वेश्चन काफ़ी हैं। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये कैसे लगे। अगर आपको ये सीरीज़ कंटिन्यू चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। आपका प्यार और सपोर्ट बना रहेगा दोस्तों, तो मैं इसे कंटिन्यू रखूँगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।